आज यहां काफी युवा दिख रहे हैं। 6 साल पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इन युवाओं से कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार दिलवाएंगे। दे दिया? ये बाद में करना, अभी नहीं। मिला? कुछ नहीं। नीतीश जी ने कहा था बिहार को बदल देंगे, बदला? नहीं बदला। अच्छा, मीटिंग में नीतीश जी जाते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था रोजगार दूंगा। इस चुनाव में वही युवा जिनसे नीतीश जी ने वायदा किया था, उनकी मीटिंग में आके उनसे सवाल पूछते हैं, हमें रोजगार क्यों नहीं दिया? और नीतीश जी उनको धमकाते हैं, उनको भगाते हैं, उनको पिटवाते हैं। मेरा कहना है, सच्चाई सामने आती है, चाहे व्यक्ति कितना भी झूठ बोलना चाहे, चाहे नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा देश से झूठ बोलें, नीतीश जी देश से झूठ बोलें, कहीं ना कहीं से सच्चाई सामने आके दिख जाती है। सही बात है? आठ बजे रात को कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, 500 रुपए 1000 रुपए का नोट मैं रद्द कर रहा हूं। आप सिर हिला रहे हो। आपको याद है बैंक के सामने खड़े थे आप? याद है ना? या भूल गए? याद है, पूरा हिंदुस्तान लाइन में खड़ा था। अच्छा भैया एक बात बताओ, जब आप लाइन में खड़े थे, उस लाइन में काले धन वाले खड़े थे क्या? कोई अरबपति खड़ा था उस लाइन में? अंबानी अदानी थे खड़े? नहीं। वो बैंक के पीछे के दरवाजे से गए, है ना? हाँ, पीछे से गए और जो उन्होंने सेटिंग करनी थी उन्होंने कर दी। आपके जेब में से नरेंद्र मोदी ने पैसा निकाला, बिल्कुल। आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई में डलवा दिया और फिर 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का कर्जा माफ किया। और आपसे कहा भैया काले धन की लड़ाई है, काले धन से लड़ना है। और पूरे देश को सच्चाई समझ आ गई। हमारा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जेब से निकाल के अरबपतियों को पकड़ा दिया। कुछ दिन पहले मैं पंजाब गया और पहली बार मैंने जिंदगी में देखा दशहरे पे रावण को नहीं जलाया जा रहा था, कुंभकर्ण मेघनाथ को नहीं जलाया जा रहा था। दशहरे पे नरेंद्र मोदी, ये अंबानी और अदानी का पुतला जलाया जा रहा था। अब आप सोचोगे बिहार का चुनाव है, राहुल गांधी पंजाब की क्यों बात कर रहा है? राहुल गांधी बिहार में पंजाब की क्यों बात कर रहा है? मैं आपको बताता हूं। यहां पानी की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है ना। हर साल बाढ़ आती है। आप देश को 30% मक्का देते हो, यहां पैदा होता है। मुझे यह बताओ यहां रेट क्या मिलता है आपको? ठीक है, 800 रुपए। अच्छा, धान का क्या रेट मिलता है? जो किसान के जेब में जाना चाहिए वो बिचौले लेकर हरियाणा और पंजाब में जाके बेचते हैं। अब हरियाणा पंजाब में गुस्सा है,
हरियाणा पंजाब में नरेंद्र मोदी के पुतले जला रहे हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नए बिचौलियों के लिए रास्ता साफ किया है। वो छोटे बिचौले नहीं, सबसे बड़े बिचौले अंबानी और अदानी। क्यों? क्या किया? जो यहां पे 2006 में आपके साथ किया गया, मंडियों को खत्म किया गया, एमएसपी को नष्ट किया गया, खत्म किया गया, रद्द किया गया, वो अब नरेंद्र मोदी पूरे देश में कर रहा है। 3 कानून लाए हैं। मंडियां, एमएसपी प्रोक्योरमेंट का सिस्टम को नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया है। और इसीलिए सब्जियों के दाम, प्याज के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया के सबसे बड़े गोदाम बनने जा रहे हैं। आपका मक्का, आपका चावल यहां आप 800 रुपए में बेचते हो, वो मक्का, वो चावल दुनिया के सबसे बड़े गोदाम में जा रहे हैं। गोदाम अंबानी का है, अदानी का है, और जो रेट पे वो बेचना चाहेंगे वो बेचेंगे। आपका पैसा, बिहार का पैसा आपके जेब से निकालकर नरेंद्र मोदी इनकी जेब में डाल रहे हैं। ये सच्चाई है। और इसीलिए पंजाब में, हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी का, अंबानी का और अदानी का पुतला जलाया जा रहा है। अब देखिए, आपका पैसा ले लिया। मोदी जी कहते हैं किसान को मैंने आजाद किया। कैसे आजाद किया? अब किसान अपना धान, अपना गन्ना, अपना मक्का कहीं भी बेच सकता है, वो कहीं भी जाके बेच सकता है। अरे नरेंद्र मोदी जी, एक बात बताइए, क्या किसान हवाई जहाज से जाके बेचेगा या सड़क पे चलेगा? और सड़क पे चलेगा तो बिहार में सड़क कहां है? नरेंद्र मोदी किसान से कहते हैं मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, जहां भी जाना चाहते हो अपना मक्का, धान बेच सकते हो। एक भी सड़क नहीं बिहार में, एक सड़क आपको नहीं मिलेगी। कैसे बेचेगा? किसको आजाद किया आपने? किसको आजादी दी? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को आपने आजाद किया, आजादी दी। और किसान को, मजदूर को आपने गुलाम बनाया। पूरा देश देख रहा है। देखिए, अगर दिल में कुछ होता, नरेंद्र मोदी जी के दिल में किसान के लिए, मजदूर के लिए जगह होती, तो जो कोरोना में हुआ वो नरेंद्र मोदी कभी नहीं करते। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दिल में मजदूर के लिए, किसान के लिए जगह होती तो वो मर जाता, मगर जो नरेंद्र मोदी ने किया वो नहीं करता। और ये पूरा बिहार जानता है। कोरोना आता है, नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी कहते हैं कोरोना आता है, नरेंद्र मोदी कहते हैं भाइयों और बहनों 22 दिन की लड़ाई है, 22 दिन की लड़ाई। अच्छा भाइयों और बहनों, 22 दिन में कोरोना को हम मिटा देंगे। भाइयों और बहनों, एक काम करो, थाली निकालो, बजाओ उसको, कोरोना भाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। जब कोरोना नहीं भागा तो कहते हैं भाइयों और बहनों, मोबाइल फोन निकालो, लाइट जलाओ। मतलब यह व्यक्ति सोचता है कि हिंदुस्तान की जनता में कोई भी अकल नहीं, कोई समझ नहीं। 24 घंटे जो बोलना चाहता है बोलता है। और क्या किया नरेंद्र मोदी ने? बिना कोई वार्निंग, बिना कोई नोटिस लॉकडाउन कर दिया, बिना किसी को बताए।
जैसे नोटबंदी की वैसे लॉकडाउन किया। और जो बिहार के मजदूर थे, गरीब मजदूर, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई महाराष्ट्र में, कोई बेंगलोर में, उन सबको पैदल भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर यहां वापस आना पड़ा। क्या जिस प्रधानमंत्री ने यह किया बिहार के मजदूरों के साथ, क्या उसमें मजदूरों के लिए दिल में इतनी सी भी जगह है? ना। मैं मिला कोरोना के समय में, दिल्ली में बाहर गया, मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। मैंने मजदूरों से बात की। मजदूरों ने मुझसे एक सवाल पूछा, कहते हैं राहुल जी हमें एक बात नहीं समझ आई, ये जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने हमें 2 दिन का नोटिस क्यों नहीं दिया? हम रोज काम करते हैं, हमें रोज पैसा मिलता है, 2 दिन में 2 दिन नोटिस नहीं दी इसने हमें, क्यों नहीं दी? अगर ये हमें 2 दिन छोड़िए, अगर 1 दिन नोटिस दे देते, हम ट्रेन में बैठ के वापस चले जाते। मजदूरों ने मुझे पूछा कि इस प्रधानमंत्री ने हमें 5 मिनट नोटिस क्यों नहीं दिया? और मैंने उनसे पूछा बताओ क्यों नहीं? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री, मैं आपको उनके शब्द बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री अमीरों का है, गरीबों का नहीं। तो आपके जेब में से पैसा निकालते हैं, आप हर साल यहां बाढ़ आती है, आपको गन्ने के लिए, मक्के के लिए सही रेट नहीं देते, फिर आपके युवा यहां से भाग के बाकी प्रदेशों में जाके मजदूरी करते हैं, और फिर नरेंद्र मोदी लॉकडाउन करके डंडा मार के उनको वापस भिगाता है। और फिर सबसे अच्छी बात, उसके बाद नरेंद्र मोदी, नीतीश जी बिहार में आके बिहार के युवाओं से वोट मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। नीतीश जी आपने क्या किया पिछले 5 सालों में? आप यहां वोट मांगने आते हो, आपने किया क्या? आपने सड़क दी? नहीं। आपने गन्ने की शुगर मिल या मक्के की फैक्ट्री दी? नहीं। आपने जब बिहार के मजदूर पैदल चल रहे थे, आपने उनकी मदद की? नहीं। आपने उल्टा उनकी पिटाई की, उन पर लाठी चलवाई, उनको बंद करवाया। तो मतलब आप कैसे आके बिहार की जनता से वोट मांग रहे हो? शर्म नहीं है? आप जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए और वहां किसी भी किसान से पूछ लीजिए धान के लिए उसको क्या रेट मिलता है, और छत्तीसगढ़ का हर एक किसान आपको बोलेगा हमें 2,500 रुपए क्विंटल धान का रेट मिलता है। हम चुनाव में हमने कहा, देखिए छत्तीसगढ़ में कहा, देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद किसान को 2,500 रुपए क्विंटल रेट पैसा मिलेगा। आज जाइए कहीं भी छत्तीसगढ़ में, किसी भी किसान से पूछ लीजिए 2,500 रुपए मिलता है। अगर छत्तीसगढ़ में मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? क्योंकि नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी चुने हुए उद्योगपतियों की सरकार चलाते हैं, किसानों की नहीं चलाते, मजदूरों की नहीं चलाते, गरीबों की नहीं चलाते। और मैं यहां आया हूं आपको गारंटी देने की
कि बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो गरीबों की होगी, किसानों की होगी, हर जात की होगी और हर धर्म की होगी। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज जब मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, मैं यहां स्टेज पे आ रहा था और मुझे शरद यादव जी की याद आई और दुख हुआ। खुशी का दिन है, मैं आपसे मिला, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, मगर दिल में दुख भी है। शरद यादव जी बीमार हैं और वो आज यहां नहीं आ पाए। शरद यादव जी की हिस्ट्री, उनकी राजनीति गरीबों की राजनीति है। और पहले शरद यादव जी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होती थी। कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश में, 3-4 साल पहले आंध्र प्रदेश में एक प्रोग्राम हुआ और उसमें मैं भी गया और शरद यादव जी भी थी और पहली बार हम वहां मिले। और शरद यादव जी का मैंने भाषण सुना, पहली बार मैं स्टेज पे मिला। और फिर जब हम वापस जा रहे थे, मैंने देखा कि काफी भीड़ थी, धक्का मुक्की चल रही थी। तो मैंने देखा कि शरद यादव जी खड़े थे, तो मैंने शरद यादव जी से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, और मैंने उनको अपनी गाड़ी में बैठा लिया। और 2 घंटे का रास्ता था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 घंटे में जो शरद यादव जी ने मुझे सिखाया हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में, शायद उससे ज्यादा किसी ने नहीं मुझे सिखाया। और आज मैंने उनकी बेटी से कहा, आपने देखा होगा कि मैं स्टेज पे उनसे बात कर रहा था, आज मैंने उनकी बेटी से कहा, देखो तुम्हारे जो पिता आज अस्पताल में हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। एक प्रकार से हमारे इतिहास में वो मेरे गुरु हैं, और अगर वो मेरे गुरु हैं तो तुम मेरी बहन हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये अब मैं आपसे, मैंने ये किसी और से नहीं पूछा है, मैंने ये बात बिहार के चुनाव में किसी और भाषण में नहीं कही है जो मैं अभी कहने जा रहा हूं। मैं आपसे गारंटी चाहता हूं कि शरद जी की बेटी को आप चुनाव जिताओगे। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए और शरद यादव जी जो आपके नेता हैं उनके लिए कह रहा हूं। आपने इतना मुझे प्यार दिया, इतनी दूर दूर से आप आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।